हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि अभी आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि यूपी में 75,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, यानी शिक्षक भर्ती जो है आने वाली है। और न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत वायरल हो रही है, जितने भी टीचर्स हैं वो इसी पर वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाकुंभ के बाद जो है शिक्षक भर्तियाँ आएंगी तभी कराया जाएगा। ठीक है, और जो वहाँ का शिक्षा आयोग है, ठीक है, उन्होंने जो है जितने भी पद खाली हैं तो उस पर एक पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन मंगाई भी है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या ये सच में आएगी या नहीं आएगी, या फिर दोबारा से बच्चों को बस इसी तरीके से मतलब कहते हैं ना कि बहकाया जा रहा है कि भाई लाएंगे या नहीं लाएंगे, ठीक है, या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि ऐसी न्यूज़ हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। मतलब सुपर टेट के भरोसे बहुत सारे स्टूडेंट कब से आस लगाए बैठे हैं कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी, बट कितना टाइम हो गया। अभी जो यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, उसमें बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और वो जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो भी अच्छी खासी पोस्ट पे वो एग्ज़ाम्स हुए थे। लेकिन यहाँ पर बात क्या थी, मतलब टाइम नहीं दिया गया, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया गया था। ठीक है, जब योगी सरकार जो है वो आने वाली थी, ऐसा 2022 में ऐसा था। ठीक है, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया था। लेकिन अब हमें अब देखने को मिल रहा है कि 75,000 पर जो है वैकेंसी आने वाली है। अब बात यहाँ पर यह है, आपने नोटिस किया होगा कि अभी हमने टीजीटी का फॉर्म अभी पहले भी भरा था, जिसको 1 साल हो चुका है। ठीक है, तो मतलब पूरा 1 साल बीत चुका है, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो ये या तो वो पहले लेना चाहते हैं या फिर दोबारा से 75,000 पर मतलब कि दोबारा से वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो भाई इनका ना कोई भरोसा तो है नहीं, क्योंकि बच्चे आस लगाए बैठे हैं और इनको देना ही नहीं देना। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि अब हम तैयारी किस हिसाब से करें। मतलब यहाँ पर हम ये सोचें कि यार यूपी टीजीटी जो इन्होंने अभी 1 साल से ऊपर हो गया, वो फॉर्म जो है ना रखा एक तरीके से कहेंगे गल चुका है, लेकिन अभी तक वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और ऐसे में अब इन्होंने एक और बेवकूफ़ मतलब बनाने वाली बात कर दी कि भाई हम तो 75,000 पे मतलब वैकेंसी वो करवाएंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे मतलब न्यूज़ में इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, और जितने भी अब यूट्यूब के टीचर, यूट्यूब पे जो भी पढ़ाते हैं टीचर्स, ठीक है, वो भी अब उतर आ चुके हैं। ठीक है, अपना कोर्स करने के लिए, कोर्स बेचने के लिए। ठीक है, अब ये तो हमारे ऊपर है टोटली कि भाई हम लोग कोर्स खरीदते हैं नहीं खरीदते, वो एक अलग बात है सभी बच्चों के ऊपर। लेकिन बात तो वही हो रही है ना घुमा फिरा के कि अब हम यहाँ पर करना क्या चाहिए। पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है यूपी में कि जब भी वैकेंसी आते हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कभी भी एग्ज़ाम ले लेते हैं। मतलब ये 2-3 महीने का टाइम देते हैं और उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि अब वैकेंसी आने की उम्मीद जो है वो ये तो है कि वैकेंसी आएगी, पर ये नहीं पता कि कब आएगी। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक किसी को बिलीव ही नहीं होगा कि भाई वैकेंसी जो है आ चुकी है। लेकिन जब बिलीव होगा जब वैकेंसी आ जाएगी आंखों के आगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम 2022 वाला हुआ था, जब हमें यूपी में सिर्फ 3 महीने का टाइम मिला था और 3 महीने के बाद एग्ज़ाम को करवा लिया गया था। मतलब बहुत जल्दी ऐसा था ना कि 3 महीने का टाइम मिला और करवा लिया गया। लेकिन अब इतना लंबा टाइम खिंच गया है और अब जब दोबारा से अगर वैकेंसी आ गई और तब मतलब कहीं ये ना हो कि हम इस भरोसे में रह जाए कि नोटिफिकेशन आएगा तो और हम तब जाके तैयारी करेंगे, क्योंकि इनका भरोसा भी नहीं है, ये करवा लेंगे। जैसे अभी खबर आई थी कि यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो हमें जो है ना वहाँ करवाएंगे जनवरी की 2nd वीक में या 1st वीक में, मतलब या लास्ट में, जनवरी के लास्ट में इन्होंने बोला था। ठीक है, फिर उसके बाद दुनिया की जो न्यूज़पेपर था फिर दोबारा से उसमें ये बात आई कि मार्च में कंडक्ट हो सकता है यूपी टीजीटी, जो फॉर्म हमने कब का भरा हुआ है। ठीक है, तो इनका कितना भरोसा किया जाए और कितना भरोसा नहीं किया जाए ये तो पता नहीं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमें बस तैयारी करते रहना पड़ेगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो हम उस चीज़ के लिए रेडी रहें और अपना एग्ज़ाम को दे पाएँ। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बहुत लंबे टाइम से मतलब वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत लंबा टाइम हो चुका है वैकेंसी को। लेकिन अब इनका भरोसा नहीं है, कभी भी वैकेंसी निकाल दें या कभी भी दे दें। लेकिन फिर भी भरोसा तो जब तक नहीं होगा जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो आप अपनी तैयारियों को करते रहिए। ठीक है, और इस तरीके की न्यूज़पेपर की कटिंग तो पता नहीं कितनी आती रहेंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि महाकुंभ के बाद ये लोग करवाएंगे, पर इनका सच में कोई भरोसा तो है नहीं। तो
कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब क्या हो पता नहीं। तो नोटिफिकेशन आने से अच्छा है कि हम लोग अपनी तैयारी भी करते रहें, और जब हमें नोटिफिकेशन देखने को मिले तो एक अलग से खुशी तो होगी जब मिलेगा, क्योंकि बिलीव तो होता नहीं है इनकी बातों पे। जब आएगा तब एक मन में रहेगा कि चलो हमने प्रिपरेशन करी हुई थी। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।